संदीप रेड्डी वांगा। एक बहुत ही पोलराइजिंग व्यूज़ होते हैं इनकी मूवीज़ पे। ही इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल या रेवोल्यूशनरी। आज हम इस डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। आइए शुरू करें। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीरादित्य, योर लवली होस्ट, एंड टुडे वी विल डिस्कस द मूवीज एंड द फिल्म मेकिंग टेक्निक ऑफ संदीप रेड्डी वांगा। सो इज ही कॉन्ट्रोवर्शियल और रेवोल्यूशनरी? मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर्स अब तक के हैं राम गोपाल वर्मा साहब। द वे ही टेक्निकली कितने ब्रिलियंट है वो, और द वे ही टेल्स हिज स्टोरी मुझे बहुत यूनिक लगती है। बहुत लोगों ने कोशिश करी है उनकी तरह मूवीज़ बनाने की, बट ही इज़ यूनिक ऑन हिज ओन। सत्या, रंगीला, रक्त चरित्र 1 and 2, सरकार 1, 2, 3, यू नेम इट। उसके बाद अगर मुझे कोई पैथ ब्रेकिंग रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर कोई दिखा है जिसने एक अलग ही फिल्म मेकिंग टेक्निक लाया है, इट्स संदीप रेड्डी वांगा सर। नाउ होल्ड योर हॉर्सेस। उन्होंने बहुत फिल्में नहीं करी हैं। अर्जुन रेड्डी, उसकी रीमेक कबीर सिंह एंड एनिमल, स्पिरिट अभी बन रही है। सैम्पल साइज कम है बट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत यूनिक है। अब लोग मुझे बोलते हैं दे ही ग्लोरीफाइज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हाउ? आई विल टेल यू, ही डज नॉट एक्चुअली ग्लोरीफाइंग इट, इट्स द ऑपोजिट ऑफ ग्लोरिफिकेशन। अगर उनकी मूवी के कैरेक्टर्स देखो, स्टोरी में क्या होता है, एक हीरो एक विलन, गुड वर्सेस बैड, गुड वर्सेस ईविल। उनके बीच में हीरो और विलन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। हीरो समझता है वो ठीक है, विलन समझता है वो ठीक है, बट ऑडियंस को साफ दिखता है कि हीरो इज डूइंग द राइट थिंग, विलन बुरा है, इसलिए हीरो विलन को हरा देता है। गुड डिफीट्स ईविल। अब संदीप सर की मूवीज़ में इट्स नॉट अबाउट अ हीरो और अ विलन, इट्स अ फ्लॉड हीरो जो अपनी ही गलतियों से, अपनी ही फ्लॉज से स्ट्रगल कर रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेल रहा है। फाइनली फिर वो सुधरता है। एंड इफ़ यू लुक एट कबीर सिंह एंड अर्जुन रेड्डी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई और विलन नहीं है उस मूवी में। कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी का खुद का टेम्परामेंट ही विलन है। ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड इन हिज फील्ड, जो मेडिसिन में है, सर्जन, प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, ये वो है, बट ही इज़ टेम्परामेंटल। गुस्सा आता है, लड़ पड़ते हैं, गुस्सा आता है, उल्टा सीधा सुना देते हैं। ही इज़ लव ऑफ हिज लाइफ लेफ्ट हिम। इतनी कि अपने फील्ड प्रोफेशन में भी वो झूठ नहीं बोल पाए, एंड ही हैड टू एडमिट कि उन्होंने कुछ गलत किया, ताकि फिर उनका लाइसेंस भी हटा दिया गया, फैमिली से दूर हो गए। हाउ इज़ दैट ग्लोरीफाइंग? ग्लोरीफाइंग होता है कि आप एक चीज़ को बता रहे हो कि दे गॉट एवरीथिंग इन लाइफ। यहाँ कबीर सिंह से स्ट्रगल कर रहा है, ही इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, ऑल द थिंग्स ही लव्ड, खुद का करियर, लव, फैमिली, सब कुछ। हाउ इज़ इट ग्लोरिफिकेशन? सेम गोज इन एनिमल। अगर आप रणबीर कपूर का कैरेक्टर देखो, ही इज डन नथिंग बट स्ट्रगल। क्या ग्लोरीफाई हो गया? हिज वाइफ ऑल्सो लेफ्ट हिम एट द एंड। फादर के साथ रिलेशन कभी भी सुधर नहीं पाया। कितनी वायलेंस झेलनी पड़ी, खुद के हेल्थ की इश्यूज झेलने पड़े बिकॉज ऑफ दैट। कान के पर्दे फट गए, एंड द होल कैरेक्टर इज फ्लॉड। वो खुद अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और खुद ही स्ट्रगल करता है, और उससे ही वो मूवी बनती है। अगर कबीर सिंह में हम विवाह टाइप की मूवी बना देते, क्या स्टोरी बनती? क्या वो उसमें कोई और विलन था कि कोई और शादी करे, या लड़की को चाहती किसी और को, ही लव्स वन साइडेड लव स्टोरी टाइप्स? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर में ही फ्लॉड है, बिकॉज वी एज ह्यूमंस, हम भी फ्लॉड हैं। हो सकता है वो फ्लॉज को दिखाने का तरीका थोड़ा एग्जैजरेट किया गया, बट ये एंड ऑफ द डे फिल्म्स आई हैं, रियल लाइफ नहीं है। कोई भी मूवी में जाता है ज्ञान सुनने के लिए नहीं जाता, प्रवचन सुनने के लिए नहीं जाता, या ये नहीं सुनने जाता कि लाइफ में क्या करना चाहिए। ऑल दे वांट टू सी इज एंजॉय द मूवी, दैट्स इट। यही बार बार लोग बोलते हैं सिनेमा भी, लोग क्या बच्चे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज मूवीज हैव गॉट ए सर्टिफिकेट, तो सब रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स देखने जाते हैं। एंड सब, कोई भी गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देख के रामाधीर नहीं बना, या कोई भी भाग मिल्खा भाग देख के मिल्खा सिंह अगले दिन नहीं बन गया। जिसको जो मेहनत करनी है बनना है, वो मूवीज़ के बिना देखे ही अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ेगा। मूवीज़ इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दैट टेल्स अ स्टोरी। आपके ऊपर है आपको क्या सीखना है। ज़्यादातर मूवीज से देख के लोग क्या सीख लेंगे? ऐसा हेयर स्टाइल, वैसी दाढ़ी, वैसे कपड़े, दैट स्पेसिफिक जैकेट, दैट स्पेसिफिक सन ग्लासेस, घड़ी पहनने का तरीका, वगैरह वगैरह। नथिंग एल्स पीपल लाइक फॉलो या कॉपी करते हैं। दैट्स माई ओपिनियन। जब ऑडियंस के पास अकल है क्या कॉपी करना है क्या नहीं, तो फिल्म मेकर अगर ऐसी मूवीज़ बनाना चाहता है जिसमें फ्लॉट कैरेक्टर्स के ऊपर हो, आई बिलीव देयर इज नथिंग रॉन्ग विद व्हाट ही इज डूइंग। नहीं पसंद उनकी मूवीज़ मत देखो, बट पर्सनली अटैक करना बार बार कि फिल्म मेकर ऐसा है, डायरेक्टर ऐसा है, वैसा है। इफ़ यू लुक एट टैरेंटिनोज मूवीज़, स्कॉर्सेज़ेज़ मूवीज़, नोलन मूवीज़,
क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कोर्सेज़े, क्वेंटिन टैरेंटिनो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्या उनकी मूवीज़ में फ्लॉलेस कैरेक्टर्स होते हैं या उनके मूवीज़ में भी फ्लॉड कैरेक्टर्स होते हैं? Isn't that what the whole story is about? कोई ज़्यादा फ्लॉड होता है, कोई कम फ्लॉड होता है. That's simple as that. It's filmmaking. आपको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट की तरह नहीं दिखेगी. आपको हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है फिल्म से. जस्ट वॉच इट, एन्जॉय इट एंड लीव द सिनेमा. नहीं देखनी मत देखो. मैं बार बार यही बोलता हूँ अपने दोस्तों से या हम फिल्म मेकर जब बात करते हैं कि what he's doing is just making a film. ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करने की ज़रूरत है जो आप मूवी में देखते हो. वो ज़माना गया. और पहले के ज़माने में भी ज़्यादातर लोग क्या करते थे, हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया, वॉक कॉपी कर ली, अपने नाम देखा अच्छा लगा बच्चे का नाम रख दिया अपना फ्यूचर में. दैट्स इट. एंड दैट्स माई होल पॉइंट ऑफ द वीडियो कि इफ़ यू लुक एट हिज फिल्म मेकिंग, इट इज़ रेवोल्यूशनरी. बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जहाँ जिसमें मूवी में विलन ही नहीं है, वो खुद ही विलन है हीरो. कितनी मूवीज़ हैं ऐसी. सो इट्स अ रेवोल्यूशनरी, कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, बट इट्स पीपल एंड आई थिंक सर्टेन पीपल हु हैव ओवर एम्पलीफाइड द प्रॉब्लम्स. पिक्चर में कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो बोलो कि यहाँ बोरिंग हो गई है मूवी, यार मज़ा नहीं आया, या लंबी खींचती है, या ये डायलॉग्स नहीं पसंद आए इस मूवी के, गाने ये थे. फिल्म मेकिंग पे अगर क्रिटिसिज्म करो कोई इशू नहीं है. मॉरलिटी पे इशू करना, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जस्ट बिकॉज वो फिल्म में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ में भी वो ऐसे ही होंगे, वो गलत है. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.